एक आम कर्मचारी सालों तक सेविंग करता है, 5,000, 10,000 तक बचाता है ताकि 10-5 साल में 1-2 लाख रुपए जोड़ पाए। लेकिन उधर सिर्फ एक महीने में एक आदमी की सैलरी में 21 करोड़ तक का इंक्रीमेंट हो गया। हम बात कर रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की, जिनकी सालाना कमाई 156 करोड़ तक पहुंच गई है, वो भी उस साल जब कंपनी का प्रॉफिट 24% तक गिर गया। सोचे, एक तरफ लाखों लोग हैं जो रिटायरमेंट तक भी 1 करोड़ नहीं बचा पाते और एक आदमी सिर्फ बोनस में ही 140 करोड़ ले गया। ये सिर्फ एक सैलरी की बात नहीं है, ये उस फर्क की बात है जो इंडिया के ग्रोथ और ग्राउंड रियलिटी के बीच बढ़ता जा रहा है। हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि अगर ये 156 करोड़ आम लोगों तक पहुंचता तो भारत में क्या बदल सकता था। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिज़तक। एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 में 155.81 करोड़ की सैलरी ली, 15 करोड़ तक का बोनस और सैलरी लिया और 140 करोड़ तक के कमीशन और बोनस लिया। हैरानी वाली बात यह है कि टाटा सन्स का प्रॉफिट 24% गिर गया। देखिए, एन चंद्रशेखरन ने अपनी यात्रा 1987 में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस से शुरू की थी। उन्होंने बिना किसी मैनेजमेंट डिग्री के केवल टेक्निकल स्किल्स और मेहनत के दम पर लगातार तरक्की की। साल 2009 में ये टीसीएस के सीईओ बने और उनके नेतृत्व में कंपनी ने कई ग्रोथ की। साल 2017 में टाटा सन्स के पहले नॉन पारसी चेयरमैन भी बने। कमाई की बात करें तो एक साल की सैलरी कुछ लाख रुपए सालाना थी, जो अब 156 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंच गई है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस कमीशन का है। इनकी ग्रोथ ये बताती है कि एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कड़ी मेहनत और अच्छे तरीके से आप एक शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन साथ में ये सवाल उठता है कि क्या इतनी इनकम गैप सही है। अब एक नजर डालते हैं एक आम भारतीय कर्मचारी पर जिसकी सैलरी 15,000 प्रति महीना यानी साल में 3 लाख रुपए तक है। अगर आप चंद्रशेखरन की सैलरी से तुलना करें तो एक साल में उतना कमाते हैं जितना एक 25,000 सैलरी वाला कर्मचारी 51,900 साल के करीब में कमाएगा। यानी उनकी सैलरी आम कर्मचारी से करीब 52,000 गुना ज्यादा है। सोचिए, अगर यही 156 करोड़ देश के छोटे शहरों, गांव या युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में लगते तो क्या बदलाव हो सकता था। अगर ऐसा होता तो 6,000 युवाओं को एक साल का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता, 1,000 से ज्यादा छात्रों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्री मिल सकती थी, 10,000 से ज्यादा एमएसएमईज को 1.5 लाख का माइक्रो लोन मिल सकता था, 1,000 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स भी लग सकते थे। यानी ये पैसा सिर्फ एक इंसान की कमाई नहीं, एक पूरी कम्युनिटी की किस्मत बदल सकता था। अब सवाल ये है कि क्या ये सैलरी जस्टिफाइड है। इसमें कोई शक नहीं है कि टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जब प्रॉफिट गिरा तब टॉप बॉस की सैलरी बढ़ना क्या सही है। और जब आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है तो इतना फर्क क्या सही है। क्या ये सही दिशा में जा रहा है। शायद ग्रोथ के साथ साथ इक्विटी यानी बराबरी की भी जरूरत है। आप क्या सोचते हो, क्या 156 करोड़ की सैलरी जस्टिफाइड है या फिर ये देश के लिए एक चुनौती की घंटी है कि ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह चुकी है। ये वीडियो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि इंडिया में उभरती और आमदनी और अमीरी का फर्क क्या है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।